नमस्कार, 5 का प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। यूपी में मदरसों को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। कारण है योगी सरकार का मदरसों को लेकर लिया गया नया फैसला। दरअसल फर्जी तरीके से और बिना मानकों के चल रहे मदरसों पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने नए मदरसों को अनुदान राशि न देने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में नए मदरसों को अब कोई अनुदान नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले पर मोहर लगा दी है और योगी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी अनुदान नहीं दिया गया था। अब कैबिनेट ने भी इस प्रस्ताव को पास कर दिया है। तो वहीं सरकार ने अखिलेश सरकार की अगर बात की जाए तो उस नीति को भी खत्म कर दिया है जो 2013 में लगाई गई थी। और अखिलेश सरकार ने 2013 में फैसला किया था कि साल 2003 तक के आलिया स्तर तक के 146 मदरसों को अनुदान दिया जाए। इनमें से 100 मदरसों को अनुदान मिलने लगा, लेकिन 46 को नहीं मिला। ये 40 मदरसे अनुदान के लिए हाई कोर्ट भी जा चुके हैं, लेकिन योगी सरकार ने कोई राहत न देते हुए अब इस नीति को ही खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में यूपी में 16,461 मदरसे हैं और इनमें से 558 को अनुदान दिया जा रहा है। उधर उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को विपक्ष नफरत वाली राजनीति करार दे रहा है। लगातार इस प्रयास में है कि हम एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपने मदरसा शिक्षा में इम्प्लीमेंट कर पाएं, ताकि हमारे जो मदरसे का छात्र है उसको एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम हासिल हो पाए। तो ये उसी दिशा में उठाया गया कदम है कि हमारे पास एडेड मदरसे हैं, अभी हम उनको और अच्छा और बेहतर बनाएं ताकि वहाँ पढ़ने वाले छात्र की पढ़ाई अच्छे से हो पाए। और आगे जब हमें ऐसी ज़रूरत महसूस होगी तो हम और भी मदरसों को ऐड ऑन करेंगे। फ़िलहाल जो है हम अभी अपने वर्तमान एजुकेशन सिस्टम को और मजबूत और बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया जानती है कि इनका इस्लाम और मुसलमानों के तई आरएसएस का जो गलबा बीजेपी पे हो गया और जो उसके एजेंडे हैं मुसलमानों को यहाँ उनका इस्तेसाल करना और उन्हें ग़ुलामी के लिए मजबूर करना और उन्हें हर तरह से उनका इस्तेसाल करना, टॉर्चर करना। तो अब चूँकि एक काफ़ी मकदार में जो मजहबी उलमा हैं या मुसलमान हैं उनका इसके ज़रिए वो होता था और उन्हें राहत मिलती थी, रोज़ी रोटी का मसला उनका जुड़ा था, अब वो उसको ख़त्म कर रहे हैं। कमाल है भाई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। और वो शिक्षा के अंदर भी नफरत की राजनीति खोज रही है। शिक्षा में नफरत की राजनीति का क्या मतलब है भाई? हर व्यक्ति को शिक्षित होने का अधिकार, हर बच्चे को शिक्षित होने का अधिकार है। अगर मदरसा बोर्ड मानक पूरी करता है तो उसे अनुदान देने में क्या दिक्कत है भाई? उसको क्यों रोक रहे हैं आप? क्योंकि आपको नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना है, असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना है। इसीलिए आप रोज रोज नए सगुफे लेके आते हैं। ये समाज के लिए चिंता। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विमल सिंह जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत सर आपका। और साथ ही मनोज यादव जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है। मनोज जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में विमल जी आप ही के साथ में करूंगी कि योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, लेकिन उस फैसले के बाद में अब उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होने लगे हैं और कई सारे सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। इन सवालों का किस तरह से जवाब देंगे? देखिए अमनदीप जी, मैं सबसे पहले तो आपको भी मैं क्लियर करना चाहूंगा। आपने जिस तरीके से बताया कि लगभग जो है सारे मदरसों को अनुदान देने का काम जो है वो योगी सरकार ने खत्म कर दिया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ अभी भी 558 मदरसों को अनुदान दिया जा रहा है। दूसरी चीज देखिए, ये जो है 146 ये एक घोषणा हुआ था 2013 में अखिलेश यादव जी के द्वारा। 146 मदरसे थे जिसको अनुदान देना था, जिसको ग्रांट पर लेकर अनुदान देना था। उन्होंने अपने टेन्योर में लगभग 100 मदरसों को उन्होंने ग्रांट पे लिया था और अनुदान दिया। बाकी उनका टेन्योर खत्म हुआ, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 46 मदरसे जो हो, क्योंकि ये हमारे पॉलिसी में था नहीं कि किसी भी जो है नए मदरसों को, या चाहे वो देखिए ऐसा नहीं है कि ग्रांट पर सिर्फ मदरसों पे लिया जाता है। ग्रांट पर जो है हाई स्कूल होते हैं, विद्यालय होते हैं, उनको भी लिया जाता है। इसके साथ साथ जो है संस्कृति के जो विद्यालय है उनको भी ग्रांट पे लिया जाता है। तो हमारे पॉलिसी में इस तरह की चीजें नहीं थी। उसके बाद ये क्या हुआ कि जो 46 लोग जो बचे हुए थे, जो 46 मदरसे के जो प्रबंधक थे, ये लोग कोर्ट में, ये कोर्ट में जाकर जो है इन्होंने अपील दर्ज की कि जो है हमें जो है अनुदान पे लिया जाए और पिछली सरकार ने हमारा जो है नाम दिया था और हमें अनुदान नहीं दिया जा रहा। कोर्ट के तरफ से जो है दिया गया, उत्तर प्रदेश सरकार को भी बोला गया कि आप जो है इनको अनुदान दीजिए और इसको ग्रांट दीजिए।
तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले जांच जो है शुरू की। जांच में ये पाया गया कि बहुत सारे ऐसे मदरसे थे, जैसे मैं मानता हूँ कि आपने एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहता हूँ कि मऊ में एक जो है मदरसा था। वो जो मदरसा था, मैं उसका नाम भी अभी आपको क्लियर करूंगा। वो मदरसा जो है नॉन वेरिफाइड था और गलत तरीके से उसकी जो है फर्जी तरीके से वो उसका मान्यता लिया गया था, तो वो जांच में पाया गया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो है कल उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक किया और कैबिनेट बैठक में देखिए अभी क्या है, अभी गवर्नमेंट का जो वित्तीय योजना है वो सबसे पहले देखिए आपने देखा कि जो प्रदेश हो या देश हो कोविड जैसे महामारी से जूझ रहा था, तो सबसे पहले जो हमारे जिस प्रदेश के अंदर वित्तीय योजना होती है उसी योजना के साथ जो है ग्रांट में रखा जाता है, चाहे विद्यालय होते हैं या मदरसे होते हैं या संस्कृति विद्यालय होते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो है सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रदेश के अंदर जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को सही करना, प्रदेश के अंदर। ठीक है सर, आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। फैसला ये लिया गया है कि जो भी अब नए मदरसे खुलेंगे उनको अनुदान राशि नहीं दी जाएगी। ये बड़े फैसले के पीछे कारण क्या है? जो आप मानकों की बात कर रहे हैं ठीक है, उसको लेकर कई सारे मदरसे बंद भी किए गए हैं, हम बात उस पर नहीं कर रहे हैं। जो ये फैसला लिया गया है उसके पीछे कारण क्या है, सरकार की मंशा क्या है? नहीं, मैं सरकार की मंशा आपको बता देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो मोटो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और सबको साथ लेकर चलते हैं। दूसरी चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब ग्रांट पे लिया जाता है, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मदरसे हो या किसी जो विद्यालय होते हैं वो होते हैं या हाई स्कूल के जो विद्यालय वो होते हैं, वो सब एक प्राइवेट मैनेजमेंट स्कूल होते हैं। उनको जो है बार बार गवर्नमेंट जो है, अगर मैं एक बात बताऊँ तो बार बार गवर्नमेंट एक निर्धारित समय पर जो है निकालती है कि इसके साथ आप जो है आप अपने विद्यालय को ग्रांट से बना सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये कभी नहीं किया जाएगा। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब जो है हमारी स्कीम अगर इस तरीके से निकलेगी तो उस समय मदरसा हो या हाई स्कूल हो या इसके साथ साथ जो है जो संस्कृति जो माध्यमिक विद्यालय है वो हो या जो संस्कृति विद्यालय है उनको भी ग्रांट पे लिया जाएगा और उनको अनुदान को रखा जाएगा। तो इस तरीके की चीजें मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ जी। ठीक है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, मनोज यादव। मनोज जी, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड? देखिए अमनप्रीत जी, मुझे नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री लगातार दूसरी बार हैं, उनका वो वक्तव्य याद आ रहा है कि मैं इस देश के मुसलमानों के बच्चों के हाथ में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। निश्चित तौर पे ये वक्तव्य इतना शानदार था कि हर सुनने वाले व्यक्ति को लगा कि प्रधानमंत्री जी की मंशा बिल्कुल साफ है। जो वो तबका है जिसके पास एजुकेशन का अभाव है, वो सिर्फ अगर अरबी पढ़ रहा है, उर्दू पढ़ रहा है, फारसी पढ़ रहा है, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि वो आधुनिक शिक्षा, वो चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो या और भी तमाम सब्जेक्ट हो, उन सब का उनको लाभ मिले और हमारा देश तरक्की करे। ये मंशा कितनी सुंदर लगती है और कितना सुनने में भी अच्छा लगता है। लेकिन हुआ इसके जस्ट उलट। जहां आदरणीय योगी जी तो मोदी जी तो अपनी बात स्पष्ट करे दे रहे हैं, लेकिन योगी जी मोदी जी की तमाम सारी चीजों पे पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। अगर ये माननीय कोर्ट ने, जैसा कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने भी स्पष्ट किया कि कोर्ट ने आदेशित कर दिया कि इनको भी ग्रांट दी जाए, लेकिन सरकार ने पुनः जांच कराई। अब बताइए, सरकार अगर जांच करा रही, कोर्ट ने सारे कागज, सारे नियम कानूनों को पढ़ के समझ के तो आदेशित किया होगा कि ऐसा है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट इनको भी अनुदान दे। लेकिन सरकार कोर्ट से भी ऊपर है, उन्होंने पुनः जांच कराई और बहुत सारी कमियां पाके उन्होंने स्पष्ट कर दिया। खैर, जिसको एजुकेशन लेना है वो एजुकेशन लेगा। अगर 45 बच्चों के नहीं है उनके मदरसे जहाँ एजुकेशन उनको अनुदान के रूप में मिलता है, तो निश्चित तौर पर प्राइवेट अगर संस्थाएं हैं तो अपना काम करेंगी। लेकिन इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार की मंशा क्या है। दूसरी महत्वपूर्ण बात अमनप्रीत जी मैं आपकी डिबेट में लाना चाहता हूँ, जो मेरा व्यू है। ये जो अरबी और फारसी बच्चे पढ़ते हैं, ये कहाँ जाते हैं काम करने के लिए मदरसों से? ये जाते हैं अरब कंट्रीज। अरब कंट्रीज में सबसे ज्यादा, अरब कंट्रीज से सबसे ज्यादा अगर फॉरेन मनी कहीं जाता है पूरी दुनिया में, तो वो हिंदुस्तान में आता है। किसके बदले आता है? यहाँ के भारतीय समाज के जो हर वर्ग के लोग जाते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी तादाद में मुसलमानों की संख्या है।
पूरे हिंदुस्तान से, हर कोने से वो एक बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ आता है। इन्वेस्टमेंट उनकी मेहनत का है, उनके जज्बे का, उनकी कामगारी का है, उनकी मेहनत का, उनकी मजदूरी का है, और उन पे जो हुनर है, वो दाढ़ी बनाने वाला भी हो सकता है, शूज साफ करने वाला भी हो सकता है, वो मैकेनिक भी हो सकता है। सारी चीजें जो उनके हुनर है, उन सारी चीजों के दम पे भारत में विश्व का सबसे बड़ा पैसा अगर दुनिया में किसी देश से दूसरे देश जाता है तो भारत को आता है। शायद योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों को और उनकी कैबिनेट को इस बात का इल्म नहीं रहा होगा कि ये हम क्या करने जा रहे हैं। ये तो एक इन्वेस्टमेंट है। अगर एक दूसरे नजरिए से देखिए तो आपके देश में फॉरेन कंट्री का पैसा आ रहा है, वो पैसा जो इन्वेस्ट होने नहीं आ रहा है, जो परमानेंट आपके देश में आ रहा है, आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आ रहा है, तो आप अगर अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरह डिस्करेज कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे उस सरकार को। लेकिन मनोज जी, मदरसों को लेकर छात्र छात्राओं का भी तो अब इंटरेस्ट कम होने लगा है ना। एक डेटा अभी हाल ही में आया था सामने, देखा होगा आपने कि 2016 में जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं थे उनकी संख्या 3 लाख से ज्यादा हुआ करती थी, जो कि अब तो 1 लाख से भी कम है। तो इंटरेस्ट तो छात्र छात्राओं का भी कम हो रहा है। अमनप्रीत जी, निश्चित तौर पे इस बात से मैं सहमत हूँ, और इंटरेस्ट इतना कम हो रहा है कि इस देश से प्रति वर्ष 8 लाख व्यापारी इस देश को छोड़ रहा है। 8 इसके लाख। लिए आप सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना कि अगर छात्र छात्राएं नहीं पहुंच रहे हैं सर मदरसा, तो इसके लिए सरकार थोड़ी ना जिम्मेदार है। देखिए अमनप्रीत जी, मैं कोई बात जुटला के नहीं कह रहा हूँ आपके चैनल पे। 8 लाख लोग देश को छोड़ रहे हैं हर साल, नौकरी के पर्पज से, बिजनेस के पर्पज से। नहीं है इंडिया में उनके लिए कोई ऑप्शन, तो ये सरकार की पॉलिसी ही तो है। इस बात को भी तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। वो चाहे बात कर रही है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ठीक है, इसका मैं जवाब ले लेती हूँ विमल जी से। विमल जी, आपने बातें सुनी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की, आप किस तरह से जवाब देंगे? और साथ ही मंशा पर तो देखिए सरकार के सवाल उठ ही रहे हैं, और साथ ही एक जो सबसे बड़ा सवाल ये कि शिक्षा में राजनीति कर रही है बीजेपी। देखिए, शिक्षा में किसी प्रकार की कोई राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत बड़ा आंकड़ा देना चाहता हूँ, महोदय जी के पास नहीं होगा, मैं इनको बता देना चाहता हूँ। लगभग 5 वर्षों में 35 लाख मुसलमानों को, प्रत्येक मुसलमान को लगभग, मतलब जो बच्चे थे, मुसलमान के जो बच्चे थे जो पढ़ते थे मदरसे में, उनको 2200 रुपए स्कॉलरशिप दिया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर मान लीजिए कि अगर शिक्षा में अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत रहती तो हम जो है 558 मदरसों को जो अनुदान दे रहे हैं वो भी अनुदान रूप देते। लेकिन इस तरीके की चीजें जो है नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। सबको साथ लेकर चलती है, जो सही तरीके से है, जो जिनका जो है सारा, अगर मैं बात करूँ कि अगर सारा प्रमाण उनका सही है तो भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश की सरकार उनको जो है अनुदान दे रही है। तो दूसरी चीज देखिए, बार बार ये लोग टारगेट करते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, हिंदुत्ववादी पार्टी है, तो मैं इनको क्लियर कर देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। हम राष्ट्र को जो विमल जी, पिछले 5 सालों में एक भी मदरसे को मान्यता नहीं दी गई है, ये भी तो डेटा शेयर कीजिए ना आप। पिछले 5 सालों में एक भी मदरसे को मान्यता नहीं दी गई है। अब इसके पीछे कारण बताइए। जो आप लोगों ने मानक तय किए हैं, क्या उन मानकों पर कोई एक मदरसा भी खरा नहीं उतरा? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आपको एक और चीजें दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 सालों के अंदर माध्यमिक शिक्षा और संस्कृत विद्यालय एक भी ग्राउंड पे नहीं दिया गया है। आप ये भी क्लियर करते चलिए। आप एक तरीके से, एक तरफ से आप मत क्लियर करते चलिए। मैं कहना चाहता हूँ कि माध्यमिक और जो संस्कृति जो विद्यालय है उनको भी ग्रांट करनी, क्योंकि हमारी पॉलिसी में नहीं है। हम पॉलिसी, ऐसा नहीं कि हमें पॉलिसी नहीं निकालेंगे, हम पॉलिसी निकालेंगे, चाहे वो मदरसे हो या संस्कृति विद्यालय हो या माध्यमिक शिक्षा विद्यालय, उनको हम ग्रांट पे रखेंगे। लेकिन अभी आपने देखा देश किस तरीके से कोविड के समय में गुजर रहा है। आपने देखा था अभी जो है बहुत सारे हॉस्पिटल के अंदर जो है, जब उत्तर प्रदेश की सरकार थी 2017 से पहले, मैं उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला हूँ, मनोज जी को भी बता देना चाहता हूँ। मनोज भाई देखिए, मैं बलिया में उस समय उस परिस्थिति से गुजरता था कि एक्सरे मशीन सिर्फ बलिया में एक हुआ करती थी, और बलिया के पूरे जनपद के लोग जो है 10 दिन तक लाइन लगाकर खड़े रहते थे, तब उनका नंबर आता था। आज जाकर देख लीजिए, सिटी स्कैन मशीन लग गई है तो जनपद के चिकित्सालयों में। इसके साथ साथ MRI का मशीन लग गया है, एक्सरे मशीनें का संख्या जो है बढ़ाई जाती है। वो सारा डेवलपमेंट तो ठीक है ना सर, मेरा आपसे सवाल सिर्फ एक ही है, उसका जवाब दे दीजिए। बाकी बातें कर आप देखिए, सवाल को मत टालिए। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ कि पिछले 5 सालों में एक भी मदरसे को मान्यता नहीं दी गई है। क्या कोई एक मदरसा भी इस लायक नहीं था कि मान्यता ना दी जाए?
क्या कोई एक भी मदरसा क्या आपके मानक पर खरा नहीं उतरा? एक तरीके से डिबेट को मत लेकर जाइए ना, आप डिबेट को जो है आप सेकुलरिज्म के तरीके से मत लेके जाइए। मैं आपको बता देना आप चाहता हूं, मुझे मत बताइए कि डिबेट कैसे लेना है कैसे नहीं लेना। मेरा जो सवाल है आप उसका जवाब दीजिए। मुझे मत सिखाइए, मुझे यहाँ पर बैठ के मत सिखाइए कि पत्रकारिता कैसे करना है कैसे नहीं करना है। जवाब दीजिए सर, जो मेरा आपसे सवाल है आप उसका जवाब दीजिए। आपका जवाब दे देना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में आपको क्लियरिटी में बता रहा हूँ, सरकार को बता रहा हूँ कि 5 सालों के अंदर एक भी जो है मदरसे या एक भी संस्कृति विद्यालय या एक भी माध्यमिक विद्यालय को ग्रांट पे नहीं दिया गया है। इसके साथ साथ हम उस शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाना है, हमारे जैसे मान लीजिए कि जो पहले माध्यमिक शिक्षा था या जो भी पहले टीचर नहीं आते थे ना उसी को देना हो, क्योंकि मैं भी गांव में रहा हूँ, 22 सालों तक मैं गांव में रहा हूँ, वहाँ पे टीचर नहीं आते थे। विमल जी पिछले 2 सालों में कितने मदरसे बंद हुए हैं इसकी जानकारी है आपको? पिछले 2 सालों में कितने मदरसे बंद हुए हैं इसकी जानकारी है आपको? एकदम जानकारी है। मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए अगर उत्तर प्रदेश सरकार जो है गुणवत्तापूर्वक अगर शिक्षा व्यवस्था को सही कर रही है तो भाई साहब आप देखिए प्रत्येक अगर गांव की बात करें तो हर गांव में 3 से 4 गवर्नमेंट स्कूल है, तो प्राइमरी स्कूल है हर गांव में, तो आप वहां पे भी जाके शिक्षा ले सकते हैं। ठीक है, वो भी तो गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे भी आप जाके शिक्षा ले सकते हैं। उसकी गुणवत्ता को सही किया गया। पहले टीचर नहीं आते थे, पहले बच्चों को ना किताब मिलता था ना बस्ता प्रोवाइड किया जाता था, ना जो है क्या नाम है कि सही तरीके से खाना मिलता था। आप जाकर देख लीजिए, गाँव में जाकर देख लीजिए, मिड डे मील जो है प्रत्येक दिन जो है प्रत्येक अलग अलग व्यंजन बनाया जा रहा है। बच्चों को जो टाइमिंग दिया गया 9:30 बजे शिक्षक उपलब्ध हो जाता है। अगर मॉर्निंग का क्लास होता है तो 7 बजे शिक्षक उपलब्ध हो जाता है। हंसिए मत मनोज भाई, मैं गांव में रहा हूँ, 22 साल तक मैं बलिया के गांव में रहा हूँ, छोटे से गांव में रहा हूँ, मैं उस दर्द को समझाऊँ, समझ गए? आप लोग के समय में ठीक है सर, जवाब ले लीजिए। ठीक है मनोज जी से जवाब ले लीजिए। मैं नहीं बता सकता। ठीक है मनोज जी। मैं किसी की नौकरी नहीं खाना चाहता, लेकिन कम से कम 10 अध्यापकों को मैं आज भी जान रहा हूँ जो कितने बजे स्कूल जाते हैं, कितने दिन पे स्कूल जाते हैं, वो मुझे सब पता है। खैर मुझे इस बात पे चर्चा नहीं करनी। आज चर्चा इस बात पे हो रही है कि योगी सरकार की मंशा क्या है उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के बाद। उनकी मंशा स्पष्ट है। उनकी मंशा ये है कि जो आंकड़ा मैंने अभी रुपए में नहीं बताया, लेकिन मैंने ये बताया कि विश्व का सबसे बड़ा अरब कंट्रीज से पैसा, या आप कह लीजिए फॉरेन कंट्री के अगर कोई मनी सबसे ज्यादा किसी देश में आती है उसके नागरिकों की मेहनत के द्वारा, तो वो भारतवर्ष में आने वाली है। अगर इस सरकार को इस बात का इल्म नहीं है तो इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इनके अधिकारी, इनकी सोच, इनकी बुद्धि पे निश्चित तौर पे ईश्वर थोड़ा सा अगर प्रकाश डाल देगा तो अपने देश की इकोनॉमी को हम धराशायी नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप अगर बेहतर उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं, मैं आज की घटना आपको अमनदीप जी बता दे रहा हूँ। बाराबंकी में मैंने अभी एसपी का एक बयान सुना है कि उसमें कुछ लड़कों ने कल बड़ा मंगल के उपलक्ष्य में धार्मिक यात्रा निकाली बिना किसी परमिशन के। वो सारे हिंदूवादी थे और सब भगवा झंडा लगाए थे। और जानते हैं क्या हुआ? उन सारे, अब उनको नहीं मालूम हुआ, उनको लगा योगी राज आ गया, हिंदू राष्ट्र हमारा बन गया है, और वो निकाल रहे थे रैली, और किसी बात को लेके कोई बात हो गई, उन सारे नौजवानों के खिलाफ मुकदमा लग के वो जेल चले गए। और वो बच्चे थे जो तमाम तैयारियां कर रहे थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, उनको लगा चलो बड़ा मंगल है, आज हम अब जुलूस निकाल देते। आप सोचो कि इस देश के मुसलमानों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हिंदुओं के बच्चों को ये सरकार बनाना क्या चाहती है, उनको अराजकता की तरफ धकेलना चाहती है। इनसे किस शिक्षा की नीति पे मैं डिबेट करूं? चलो मदरसा तो एक बहुत छोटी बात है। मजबूत विपक्ष में बैठे हैं ना, विपक्ष की जिम्मेदारी जनता ने आपको दी है, तो आप क्या भूमिका निभा रहे हैं? आप आरोप तो लगा रहे हैं सरकार पर, विपक्ष ने इस बीच क्या भूमिका निभाई है जनता के हित में? देखिए, निश्चित तौर पे अभी 25 तारीख से हमारा सदन चलने वाला है। समाजवादी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है और सदन में सरकार से सवाल पूछा जाता है, और अगर इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, जितने भी डेटा हैं, सरकार को सब पे बात करनी पड़ेगी और एक एक बात का जवाब अमनदीप जी समाजवादी पार्टी जनता के हित में इस सरकार से लेगी। ये हवाई सरकार चलाने का ट्रेंड जो आजकल चल रहा है ना पूरा, उस ट्रेंड से अलग हटके जवाब देना पड़ेगा। ये ध्यान भटकाने के लिए, बेरोजगारी के मुद्दे पे न जाने के लिए और इस तरह की बातें। बीजेपी के प्रवक्ता ने 4 बार काम गांव में रहते गांव में, अरे हम कोई ऑस्ट्रेलिया से नहीं आए हैं,
हमारा रक्त भी यहीं का। सर, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, मौका दूंगी आगे बोलने का, लेकिन उससे पहले और इसी के साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।